दोस्तों एक मूवी है शाहरुख खान की बहुत ही फेमस जिसका नाम है डंकी। डंकी मूवी में शाहरुख खान दिखाते हैं कि कैसे लोग बॉर्डर्स पार कर कर एक बेटर लाइफ के लिए हमारा देश छोड़कर दूसरे देशों में जाते हैं। तो उस मूवी में दिखाया गया है कि वो कैसे यूके गए। बट इस मूवी में जब एंड होता है तो एंड में ना कुछ लाइंस लिखी हुई आती हैं, वो बड़ी इंस्पायरिंग है, आपको भी जानकर हैरानी होगी। 140 साल पहले कोई भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं, आप यूएस जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, अरे आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, चाइना जाना चाहते हैं, आज की डेट में इन सारी कंट्रीज़ के लिए आपको वीज़ा चाहिए। बट 140 ईयर्स पहले पूरे वर्ल्ड में ही कोई वीज़ा नहीं होता था। ये जो भी वीज़ा का सिस्टम आया ना, ये तकरीबन पिछले 100 साल के अंदर आया है। अब 100 साल के अंदर हुआ क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। बट इस मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि ये जो बॉर्डर्स है ना, ये बंद है सिर्फ गरीब लोगों के लिए। अमीर लोग ट्रैवल कर सकते हैं, उन्हें वीज़ास भी मिल जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है अगर आप खासकर आज एक इंडियन है तो आइए आज सारी बातें करते हैं कि वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा है और कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं इंटरनेट पर देख रहा था कि अगर आपको यूएस जाना है और आपको यूएस वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, लगेगा कब किसी को नहीं पता, बट अगर अपॉइंटमेंट भी चाहिए तो 400 दिन से ऊपर की वेटिंग है। मतलब साल भर बाद तो आपका अपॉइंटमेंट का नंबर आएगा और उसके बाद रिजेक्शन के चांसेस क्या है ये आपको पता ही है। आपको अगर यूएस जाना है और आज आपको कहीं से कोई बिजनेस ऑफर आ गया, आपका कहीं से टूर मिल गया आपको यूएस घूमने का, आपको ट्रिप तो मिला है अगले महीने का, मान लीजिए 2 महीने बाद का, बट आपको जब वीज़ा की डेट ही 250 दिनों की बाद मिल रही है, आप मान के चलो लगभग 1 साल लग जाएगा। तो साल भर की अगर अपॉइंटमेंट की वेटिंग है तो आप कैसे ट्रैवल करोगे? और कमाल की बात पता है क्या है? कमाल की बात यह है कि अपॉइंटमेंट आने के बाद भी ज़्यादातर लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। लोगों को यूएस का वीज़ा नहीं मिलता है। और अगर आप बैचलर हैं और आप बैचलर होते हुए ये ड्रीम कर रहे हो कि भाई मैं यूएस घूम के आऊँगा, आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्योंकि ऐसा लगता है उन्हें कि अगर वो कोई बैचलर है, वो घूमने वूमने कुछ नहीं जा रहा, इसे तो अपना करियर बनाना है, तो ये यूएस जाके कोई ना कोई काम ढूंढ लेगा। अब आप देखिए जो डंकी मूवी के अंदर ये जो दिखाते हैं ना, ये जो पिक्चर्स दिखाते हैं, ये रियलिटी है। 10 मिलियन लोग इल्लीगली बॉर्डर्स पार करते हैं और इनमें से कई सारे लोगों की फैमिलीज़ को ये भी नहीं पता लगता कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं, क्योंकि वो बॉर्डर्स को पार नहीं कर पाते हैं। जो फैमिलीज़ हैं उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाती क्योंकि बॉडीज़ मिलती ही नहीं है। बॉर्डर पार करना आसान नहीं होता। आप देखिए किस तरीके से लोग समुद्र पार करके, किस तरीके से लोग बॉर्डर्स पर जो सिक्योरिटी होती है उसे पार करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी किस तरीके से ले जाए जाते हैं। लोग गाड़ियों में भरकर ट्रैवल करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बेटर लाइफ के लिए कहीं ना कहीं पहुंचना है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया से बहुत सारे लोग यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पहुंचे हुए हैं। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि अब मैं प्रेसिडेंट बन रहा हूं तो मैं बिगेस्ट माइग्रेशन करने वाला हूं इल्लीगल इमिग्रेंट्स की। तो जिनके पास वीज़ा नहीं है, जो बिना वीज़ा के पहुंचे हैं, उन्हें मैं वापस भेजने वाला हूं। तो कई सारे लोगों को वापस अपना देश नसीब होगा। और अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी साहब ने भी जो नितिन कामत के साथ इंटरव्यू हुआ उसमें बोला था, जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो मैंने ठान ली कि भाई ये जो आज मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है ना, इंडिया की वीज़ा के लिए लोगों को लाइनों में लगना पड़ेगा। आज अमेरिकन गवर्नमेंट ने मेरा वीज़ा रद्द किया है। जो कहना था मैंने कहा, लेकिन मैंने एक बात कही कि दुनिया वीज़ा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। बट क्या इसमें रियलिटी है? इंडिया का वीज़ा कहाँ रैंक करता है? तो चलो आज सब कुछ समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंडिया का नाम, हमारा भारत महान। तो आपको पता लगेगा कि हमारा पासपोर्ट इस वक्त रैंक करता है 85th। पूरी दुनिया के अंदर हमारा पासपोर्ट 85th नंबर पर आता है। हम सिर्फ 57 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें नेपाल भी आ रहा है, म्यांमार भी आ रहा है ना, बट अफगानिस्तान नहीं जा सकते आप। तो यहाँ पर आपको पता है कि कौन कौन से देशों के लिए आपको ई वीज़ा लेना है। जहाँ पर टिक लगा है, जैसे भूटान में आप जा सकते हो विदाउट द वीज़ा, बट अगेन ब्राज़ील जाना है आपको कनाडा जाना है, आपको हर जगह के लिए वीज़ा चाहिए, चाइना तक के लिए आपको वीज़ा चाहिए। बट एक और एशियन कंट्री है जो भी बहुत गरीब थी और गरीबी से अब उनका कोई नाता नहीं है, वो डेवलप्ड हो चुके हैं। बट उन्होंने ऐसा क्या किया, मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर की, कि आज उनका जो पासपोर्ट है पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक करता है। नंबर 1
इस पासपोर्ट के थ्रू आप 195 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। हमें सीखने की जरूरत है, बट आपको पता है इंडियंस का नुकसान कितना हो रहा है। अभी हाल ही में पिछले साल की बात करते हैं, इंडिया से जितने भी टूरिस्ट विदेश घूमने गए उसमें से 25% टूरिस्ट सिर्फ यूएई गए। आपको पता है ना, दुबई बहुत अच्छा है, अबू धाबी बहुत अच्छा है, बहुत वेलकमिंग है इंडियंस के लिए। बट भैया इधर देखिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। दुबई ने भी अब इंडियंस को वीजा देना बंद कर दिया है। पाकिस्तान के लिए तो आपको ऑलरेडी सुनने में आ गया होगा कि पाकिस्तानी लोगों को वीजा नहीं मिल रहा है, बट नॉट जस्ट पाकिस्तान नाउ, इंडिया इज ऑल्सो इन द क्यू। क्यों ऐसा हो रहा है? पहले जो दुबई का रिजेक्शन रेट था वो था 1 से 2%। मतलब अगर 100 वीजा के लिए पासपोर्ट जाते थे तो 1 या 2 ही रिजेक्ट होते थे, और वहां पर भी अगर रीअप्लाई कर दिया जाता था तो वीजा मिल जाता था। बट अभी रिजेक्शन रेट हो गया है 5 से 6%। मतलब 100 में से इस वक्त 6 पासपोर्ट्स के ऊपर रिजेक्शन आएगा, 6 वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट होंगी। तो अगर आप दुबई ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो अपनी जो फ्लाइट्स हैं और जो होटल बुकिंग्स है वो रिफंडेबल कराना। हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हो और आपको वीज़ा ना मिले, तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि भाई 5 से 6 एप्लीकेशन आउट ऑफ 100 आर बीइंग रिजेक्टेड डेली। रोज अब दुबई रिजेक्ट कर रहा है। दुबई रिजेक्ट क्यों कर रहा है इसे समझ लो। पहले दिखाने की ज़रूरत नहीं होती थी कि आपके पास रिटर्न टिकट है या नहीं है, आप आराम से दुबई चले जाते थे। आपको वहाँ पर 5 दिन रुकना है, 6 दिन रुकना है, 10 दिन रुकना है, उसके बाद आप अपनी रिटर्न टिकट बना सकते थे। अब ऐसा नहीं, आपको रिटर्न टिकट पहले बनवानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, होटल बुकिंग भी आपको एडवांस में करानी पड़ेगी। बट अब देखो दुबई ना थोड़ा स्मार्ट है, लोग ना फेक होटल बुकिंग भी बनवा लेते हैं। फेक होटल बुकिंग कैसे बनती है खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया के अंदर जुगाड़ लोगों को पहले ही आता है ना। ये जो अभी मैं मूवी की बात कर रहा था, डंकी मूवी, अभी मैंने ऑफिस में किसी से पूछा कौन सा OTT पे अवेलेबल है, तो उसने कहा OTT पे क्यों देखने से डाउनलोड ही कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो इंडियंस जुगाड़ में कितने आगे हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आप होटल बुकिंग बनाते हैं तो अब अगर आप दुबई के लिए होटल बुकिंग बना रहे हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है होटल बुकिंग के बाद भी। आपको कैसे? क्यों? क्योंकि होटल बुकिंग पे अब दुबई गवर्नमेंट को चाहिए QR कोड। अगर QR कोड होगा हम स्कैन करेंगे और तभी होटल बुकिंग मानी जाएगी। फ्लाइट बुकिंग में QR कोड ऑलरेडी आता है, तो आप QR कोड अगर आपका वहाँ पे नहीं दिखेगा, नहीं चलेगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका वीज़ा। तो अब दुबई ने ये रूल अपना लिया है, होटल बुकिंग दिखा रहे हो, रिटर्न टिकट दिखा रहे हो, QR कोड होना चाहिए। QR कोड वो स्कैन करेंगे, आपका नाम वहाँ पर दिखेगा कि आपके नाम से बुकिंग है। और ऐसा भी ना हो कि आपने बुकिंग कराई है किसी और से, किसी और के नाम पर, ठीक है, आपने बुकिंग करा दी। अब अगर होटल बुकिंग के अंदर आपका नाम मेंशन नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका जो एग्जैक्ट नेम पासपोर्ट पर है वही मेंशन होना चाहिए। मान लीजिए आपने अपने किसी फ्रेंड को या ट्रैवल एजेंट को भी बोला, तो अगर आपका जो पूरा नाम है, मान लीजिए पुष्कर राज ठाकुर है, तो पुष्कर राज ठाकुर ही नाम पूरा होना चाहिए। अगर पुष्कर ठाकुर है दे कैन रिजेक्ट, तो रिजेक्शन का कोई रीज़न आपको देंगे नहीं। बट इससे हो क्या कर रहा है? इससे हो ये रहा है इनकी कमाई बहुत हो रही है। कमाई कैसे हो रही है इसे मैं समझाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो एक शख्स है विजय ठक्कर, जो कि एक ट्रैवल कंपनी चलाते हैं, वही बताते हैं कि उन्होंने 2 लोगों के लिए वीज़ा अप्लाई किया था एज पर द न्यू रूल्स, बट उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब 14,000 रुपये की फीस 2 लोगों की वीज़ा की गई, और उसके अलावा जो टिकट कैंसिलेशन हुआ वो अलग हुआ। बट बात सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पर देखिए इंडियंस ने पिछले साल 662 करोड़ रुपीस खर्च करे हैं, और ये खर्च नहीं हुए, ये लॉस्ट हो गए, क्योंकि वीज़ा की फीस हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आपने मान लीजिए किसी यूरोपियन कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई किया, मान लेते हैं आपने इटली के लिए वीज़ा अप्लाई किया और आप इटली जा नहीं पाए क्योंकि वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो वीज़ा की फीस जो है वो तो गई और वो रिफंड मिलेगी नहीं, वो हो गई नॉन रिफंडेबल। अगर आपने होटल बुकिंग करा रखी थी, आपने फ्लाइट टिकट करा रखी थी और वो अगर नॉन रिफंडेबल हुई, तो वो पैसा भी क्या हुआ, वो यहाँ पर लिखा नहीं है। ये तो सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज़ल जो हुआ है, वीज़ा की फ़ीस जो है वो 600 करोड़ से ऊपर है भैया, जो इंडियंस को नुकसान हुआ है। सो इफ़ यू हैव द इंडियन पासपोर्ट, सो नाउ इट इज़ अ ट्रैवल ड्रीम फॉर यू। अब आप यहाँ पर कई सारे, मैं आपको यहाँ पे केसेस दिखाता हूँ। न्यूजीलैंड का अगर आप देखोगे, अगर 100 एप्लीकेशन न्यूजीलैंड की जा रही हैं तो 32% रिजेक्ट हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की 30% रिजेक्ट हो रही है, यूके की 17%, यूएस के लिए नंबर गलत है, मुझे नहीं लगता 16%, मुझे लगता है नंबर ज़्यादा होगा। और अगर आप यूरोप के लिए भी लगा रहे हो तो 100 में से 15 फाइलें तो रिजेक्ट ही हो रही है। और रिजेक्शन में प्रॉब्लम क्या होता है, ये मेरे साथ हुआ था एक बार। हम यूरोप जा रहे थे, तो मैं और मेरे एक फ्रेंड थे और वी वर गोइंग फॉर अ क्रूज ट्रिप।
तो हमें स्पेन से बार्सिलोना से क्रूज़ लेना था। अब हुआ क्या, क्रूज़ जिस दिन मतलब हमारी जिस दिन फ्लाइट थी, फ्लाइट के बाद क्रूज़ भी था, तो जो नेक्स्ट डे फ्लाइट थी, वीज़ा सिर्फ एक दिन पहले हमारा आया है। अच्छा, मेरा वीज़ा आ गया, मेरे दोस्त का वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और मैं और मेरे फ्रेंड जा रहे थे, तो मेरे दोस्त को वीज़ा नहीं मिला एंड उसकी सारी बुकिंग, फ्लाइट और जो क्रूज़ बुकिंग थी वो एक्चुअल में मेरे साथ ये पर्सनल इंसिडेंट है तो कैंसिल हुई और उसको बड़ा नुकसान हुआ। सो फ्लाइट गई, उसका क्रूज़ गया एंड वी कुड नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वीज़ा नहीं मिला। और एक दिन पहले रिजेक्ट करना वीज़ा के लिए, तो हमने 15 दिन से पहले ही अप्लाई कर दिया था, मोर देन 15 डेज जो हमने एप्लीकेशन पहले ही कर दिया और आया सिर्फ एक दिन पहले। मान लीजिए वीज़ा आ भी जाता और आता फ्लाइट के अगले दिन, तो अब फ्लाइट भी जाती और क्रूज़ भी जाता, बट उससे ये जो एम्बेसीज है ना, इनका कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा नुकसान तुम जानो। अब देखो यहाँ पर जो ये रेट्स बताए हैं, यहाँ पर बताया कि न्यूजीलैंड के लिए अगर 1 लाख एप्लीकेशन आई हैं तो सिर्फ 70,000 के आसपास ही ग्रांट हुई हैं, जिसमें 33,000 रिजेक्ट हुई हैं। रिजेक्शन रेट 32% का है। और यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हम सिर्फ अभी ट्रैवल वीज़ा की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई मयंक शर्मा जी हैं, ये ट्विटर पे ट्वीट डालते हैं, जो इस न्यूज़ आर्टिकल में भी है, कि इन्हें 3.5 लाख का नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट्स कराई थी। इनका ग्रीस का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया और रिफ्यूज़ल भी फ्लाइट डेट के 2 दिन बाद आया। अब वो फ्यूचर में वो कह रहे हैं मैं यूरोप नहीं ट्रैवल करना चाहता। और यहाँ पर और भी ट्वीट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें लोग बता रहे हैं कि भाई रिसेंटली 6 पीपल वर डिनाइड शेंगन वीज़ा। सो ये उन्होंने पहले से ही होटल बुकिंग करी थी और वो नॉन रिफंडेबल थी। तो इस तरीके से इंडियंस को बहुत घाटा हो रहा है एंड दिस इज़ बिकॉज हमारा जो इंडियन पासपोर्ट है वो बहुत वीक है। बट इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हो, देखो आप ट्रैवल करना चाहते हो तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। आप घूमने के लिए जा रहे हो, आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, या आप किसी वर्क के लिए जा रहे हो। अगर आप स्पेसिफिकली, मैं ट्रैवल वीज़ा की बात कर रहा हूँ, अगर आप घूमने जा रहे हो तो घूमने कौन इंसान जाता है? घूमने वो शख्स जाता है जिसके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं। और ये सबसे पहली चीज़ है जो देखी जाती है, खासकर अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए वीज़ा लगवा रहे हैं। सो ये एक मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, मैं आपको एग्जैक्ट केस बता रहा हूँ। उसने सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ वीज़ा अप्लाई किया बट उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तेरा वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ? ही सेड मुझे नहीं पता। तो मैंने उससे पूछा तूने बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस दिखाया है? सो ही सेड मैंने अबाउट 1 लाख के आसपास बैलेंस दिखाया है। मैंने उसे बोला कि क्या तू इस अमाउंट को सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए 3-4 लाख दिखा सकता है? उसने कहा हाँ मैं बोरो कर लूँगा किसी से। उसने बोरो किए पैसे, उसने बैंक अकाउंट में 4 लाख के आसपास फंड दिखाया और उसका वीज़ा लग गया। सो ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है कि भाई किसी ने बैंक अकाउंट में पैसे कम दिखाए तो इसलिए उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे और ये यूएस वीज़ा के लिए भी बहुत होता है। वो कोई आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते, वो देखना चाहे तो मांग सकते हैं बट इंटरव्यू बेस्ड होता है सब कुछ। तो इंटरव्यू में वो पूछते हैं कि कौन फंड करेगा आपके ट्रिप को। तो अगर आप वहाँ पर बताते हो कि भाई मेरे पास सेविंग्स हैं, मेरे पास मान लीजिए 10 लाख की 15 लाख की सेविंग्स हैं और आप या उससे भी बड़ा अमाउंट जो भी आपके पास है, तो आप अगर वो बोलते हो एंड आप बोलते हो कि भाई मैं वेल ऑफ हूँ, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगर आप बोलोगे मुझे ये स्पॉन्सर करने वाला है, वो स्पॉन्सर करने वाला है, जैसे ही आप ये बोलने वाले हो तो आपके वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बिकॉज दे वांट टू सी कि आपके पास पैसे हैं भी या नहीं है। और अब ये दुबई के लिए भी हो गया। दुबई का क्यों वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है इसका भी रीज़न बता देता हूँ। अब ये मांग रहे हैं कि बैंक अकाउंट के अंदर आपके पास कम से कम 5,000 दिरहम्स होने चाहिए। अब ये 5,000 दिरहम कितने होते हैं? बहुत ही कम अमाउंट है बट फिर भी बता देता हूँ। तो 5,000 इंटू 24 के आसपास का दिरहम है, 23.5 है। सो हम 24 ले लेते हैं तो ये लगभग 1,20,000 होता है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 1,20,000 भी नहीं दिखाने वाले तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो वीज़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सफिशिएंट फंड दिखाओ और बाकी तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से कंसल्ट कर सकते हो। बट देखो हमारा पासपोर्ट वीक है एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इसके लिए हमारे देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। सो इसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हर संडेज वेबिनार होते हैं, डिटेल्ड वेबिनार होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर होते हैं। तो अगर आपको वेबिनार अटेंड करना है तो आप जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है उसके थ्रू वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर प्रोमो कोड आ रहा है, इस प्रोमो कोड को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप
फ्री में जाके वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, आपके लिए फ्री हो जाएगा। एंड अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, आपको एक एल्गो सॉफ्टवेयर फ्री में चाहिए जिससे आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेट हो जाए, आप पहले से ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आपको पहले से ही पता होगा कितना मुनाफा होगा और क्या स्ट्रैटेजी रन होगी और उसमें कुछ भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो जॉब्स के अंदर हैं, बिजी रहते हैं, बट उनको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। तो अगर आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे हाई भेजना है एंड आपको स्टेप्स मिल जाएंगे जिससे आपको एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एल्गो रूम्स फ्री में मिल सकता है एंड आपको उसके बाद एक फ्री वेबिनार भी मिलेगा। सो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर को नोट करके हाई भेज देंगे तो आपको एल्गो रूम्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या वीज़ा आसान होने वाला है, डिफिकल्ट? अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताइएगा येस और नो के साथ। अगर आपको लगता है वीज़ा आसानी से मिलेगा इंडियंस को तो आप येस लिख सकते हैं, और अगर आपको लगता है और मुश्किलें बढ़ने वाली इंडियंस के लिए तो आप नो लिख सकते हैं। एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।